बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री जीवन चरित्र। सिंध प्रांत में यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्ताई तुम रही छोहा। तापर में रघुवीर दुहाई, जानहु नाही कछु भजन उपाई। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, रही सचोत बनई प्रभु पोसे। अहि कही परहु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। गुरु कहे सो कार कमावे, चकोड़ी आश्रम से महाप्रभु सालम आश्रम में पधारे। कुछ दिन वहां रहकर दाता दीनदयाल जी ने सोंदरा तहसील वजीराबाद जिला सयालकोट में दर्शन दिए। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी परमानंद जी एवं दास का शरीर था। एक दिन हम दोनों श्री महाराज जी के साथ सैर के लिए गए। सोदरा के पास एक नामक नदी बहती थी। शाम का सुहाना समय था। नदी के किनारे हरी हरी घास पर गुरुदेव आसन बिछाकर विराजमान हो गए। हम दोनों श्री चरणों में बैठ गए। श्री महाराज जी ने अपनी मोश पर आकर फरमाने लगे, सामने जो हरे हरे चने के खेत हैं, वहां से कुछ चनों के पत्ते यानी पल्ली तोड़ कर लाओ, हम खाएंगे। मैंने अपनी अज्ञानतावश और बुद्धि के भरोसे महाप्रभु से शब्द कहे, गुरुदेव जी, यह चने का खेत नहीं, मसूर का खेत है। श्री महाराज जी ने फिर मुझे आज्ञा दी, जाओ चने के कुछ हरे पत्ते तोड़ लाओ। मैंने फिर प्रार्थना की, हजूर, चने और मसूर दूर से एक जैसे दिखाई देते हैं। गुरु महाराज जी को इस बात का पता नहीं है कि मसूर के पत्ते नहीं खाए जाते, चने के खाए जाते हैं। मेरी बात सुनकर दाता दीनदयाल जी हंस पड़े और फिर बोले, अच्छा, गुरु महाराज जी को यह पता नहीं, तो बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद मेरी अंतर्यात्मा से आवाज आई कि तुमने श्री महाराज जी की आज्ञा ना मानकर भारी भूल की है। अब समय हाथ से निकल गया, बैठे पश्चाताप करते रहो। श्री महाराज जी अपनी कृपा का चमत्कार दिखाना चाहते थे तथा मसूरों को चने में बदलना चाहते थे। मैं मसूर था, परंतु गुरुदेव जी अपनी कृपा द्वारा मुझे चना बनाना चाहते थे। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस रहस्य को ना समझ सका। मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात थी। थोड़ी देर बाद दूर से 3-4 यात्रियों को उसी रास्ते आते देखकर मैंने विचार किया कि शायद वे लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, दाता जी, कृपा करके आप ऐनक और हार पहन लें, कुछ मुसाफिर आपके पवित्र दर्शन करने आ रहे हैं। गुरुदेव ने मुझे ऐसे ही टाल दिया। फिर फरमाने लगे, ये हमें नहीं जानते। मैंने विनती की, श्री महाराज जी, आपको तो संसार जानता है, आप ऐनक और हार जरूर पहन लीजिए। श्री सदगुरुदेव जी ने कहा, हम औरों की तो बात नहीं करते, आप तो हमें जानते ही होंगे, और परम आत्मा तो हमें और भी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि यह गुरु दरबार का पुराना सेवक है। सार शब्दानंद जी तो अभी बच्चा है। दास ने और स्वामी परमानंद ने जी ने कानों को हाथ लगाया और विनती की, गुरुदेव, आपकी लीला अपरंपार है, हम अबोध बालक भला आपको क्या जाने। इतने में वे यात्री वहां से होकर गुजर गए। मेरी तो यह हालत थी कि काटो तो जिस्म में खून नहीं। मैंने महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विनती की, महाप्रभु, आप अपनी अगाध माया से हम पामर जीवों को बचाइए, आपकी लीला आप ही जानिए।
इसके बाद श्री महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री रामचरितमानस का वे प्रसंग सुनाओ जब भगवान राम वन यात्रा में सीता जी को ढूंढ रहे थे। उस समय त्रिशमुख पर्वत ऋषिमुख पर्वत के नजदीक जब पहुंचे तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ देखो कि ये कौन सा राजकुमार आ रहे हैं। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्त नवाकर कहने लगे, श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर मैंने किष्किंधा कांड का ये प्रसंग सुनाना शुरू किया। विप्र रूप धरी कपि कहु गौ, मात नाई पूछत असभौ, को तुम सियामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। यह सुनकर भगवान राम ने उत्तर दिया, कौशलेश दरेश दर्श दशरथ के जाई, हम पितु बचन मानी बन आई, नाम राम लक्ष्मण दहु भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यह सुनकर हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचानी परहु गई चरना, सो सुख उमा जई नहीं वरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, पुनि धीरज उधरी अस्तित्व कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी, मोर न्याऊ में पूछ साई, तुम ही पूछहु कस नर की नाई, तब माया बिस फिरहु भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, एक में मंद मोह सब कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसरहु दीन बंधु भगवान। इतना प्रसंग सुनकर श्री महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी, इसका अर्थ भी सुनाओ। मैंने श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही कृपा करें, मैं जीव बुद्धिहीन होने के कारण इन गुण रहस्यों को क्या जानूं। तब गुरुदेव वहां से उठ पड़े और चलते चलते इस प्रसंग का अर्थ सुनाने लगे। जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान राम के पास पहुंच गए और पूछने लगे, हे वीर, सांवले गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो कि क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। तब भगवान राम ने उत्तर दिया, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी सीता जी हैं। राक्षस ने मेरी धर्म पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। फिर महाप्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, ए पार्वती, वह मुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलते, फिर धीरज धर कर स्तुति नहीं किया जा सकता। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने पूछा कि वे मेरा पूछना तो न्याय संगत था, परंतु आप मनुष्य की भांति कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी माया के वश फूला फिरता हूं, इसी में मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंदमती हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं, फिर है दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया है क्या। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ही पड़े जीव आपकी माया के मोहित है, वे आप ही की कृपा से निरस्तर पा रहा है। उस पर हे रघुवीर जी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं कि मैं भजन साधना भी कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। श्री महाराज जी फिर कहने लगे, समय पर महापुरुषों को कोई नहीं पहचानता। वे नर रूप में लीला करते हैं। जो सच्चे सेवक हैं वही स्वामी को पहचानेगा। इसके बाद दाता दीनदयाल जी ने मुझे आज्ञा दी कि रामायण को जवानी याद करो। मैंने विनती की, महाप्रभु,
रामायण के कुछ प्रसंग तो मुझे याद हैं, फिर यह जपजी साहिब तो है नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक इसे याद किया जाए। इस पर श्री महाराज जी फरमाने लगे, आप नहीं जानते कि सब ग्रंथों का सार रामायण से भरा पड़ा है। इसमें भक्ति का अमृत निहित है। आपने आगे चलकर यूपी में बहुत काम करना है। श्री महाराज जी ने हृदय में जो मौज उठी थी वह रुक न सकी और उन्होंने इस वरदान के रूप में मेरे भावी जीवन का सारा हाल सुनाया। सिंध पर कृपा। सोदरा से श्री सद्गुरुदेव जी पगाला आश्रम में पधारे। यहाँ स्वामी बैरागानंद जी और सिंध निवासी कुछ प्रमुख भक्त श्री महाराज जी के शुभ दर्शन के लिए आए। उन प्रेमियों ने महाप्रभु को सिंध पधारने की प्रार्थना की। दाता दीनदयाल जी ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली और अपनी सेवक मंडली सहित सन 1934 के अक्टूबर महीने में सिंध पधारे। गुरुदेव स्थान लखी जिला सखर में आकर विराजमान हुए। सदगुरु दर्शन पाकर प्रेमियों के हृदय आनंद से विभोर हो गए। सिंधी प्रेमियों ने हृदय सम्राट का बहुत ही भावभीन स्वागत किया। सिंधी भाषा में उन्होंने स्वागत गान बोला, अजता मुझो राम आयो शाम आयो। दादा दीनदयाल जी की सेवा में उन दिनों ये दास स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी और लगभग 50 महात्माजन और भी थे। सिंध में स्वामी बैरागानंद जी का बहुत सत्संग प्रचार था। श्री सद्गुरुदेव जी की अपार कृपा से स्वामी जी ने यहाँ के हजारों प्रेमियों को गुरु मंत्र उपदेश बख्शा। कई बार सैकड़ों सिंधी प्रेमी पंजाब के आश्रम से आकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन किया करते थे। लखी आश्रम नगर के बीच में बहुत विशाल रूप से बना हुआ था। यहाँ के जिज्ञासु प्रेमियों ने श्री महाराज जी के पवित्र सत्संग से अपना जीवन सफल किया। दीपमाला का पर्व नजदीक था। संगत ने सदगुरुदेव जी के चरण कमलों में दीपावली मनाने की विनती की, जिसे हृदय सम्राट ने मंजूर कर लिया। दीपावली मनाने के लिए सिंध के दूसरे स्थानों से संगत काफी संख्या में लखी आई। दिवाली के दिन यहाँ की संगत ने हजारों रुपए खर्च करके यह पुण्य त्योहार मनाया। इस प्रकार श्री महाराज जी के पावन उपदेश से हजारों नए जिज्ञासु शिष्य बने। भव सिंधु पार। कुछ दिन बाद की जलवायु कई महात्माओं को रास न आई। कुछ दिन बाद यहाँ की जलवायु कई महात्माओं को रास नहीं आई और उन्हें बुखार हो गया। श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए, जो साधु यहाँ से ठीक ठाक पंजाब लौट गया, भव सिंधु पार हो गया। कई प्रेमियों ने इस वाक्य को साधारण समझा, परंतु सदगुरुदेव जी की वाणी भला झूठी कैसे हो सकती थी। वे वाणी तो वेद वाणी के समान सत्य थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रीति न जेही, सपना हु सुलभ न सुख सिदिते ही। जो लोग गुरु के वचन को साधारण मानव वचन समझते हैं, वे गुरु तत्व को ही नहीं जान सके। यह संकेत आने वाले समय के बारे में था, क्योंकि सिंध में खून खराबा हुआ। उससे आप भली भांति परिचित हैं। अपने सेवक महात्मा जनों को जो बीमार थे, उन्हें शेर के बहाने जाकर श्री महाराज जी दर्शन दिया करते थे। उन्हीं दिनों दास के शरीर को भी काफी कष्ट हो गया। यहाँ के डॉक्टर काशीराम ने इलाज करवाया, परंतु स्वास्थ्य नहीं सुधरा। डॉक्टर ने कह दिया, अब ये शरीर नहीं बचेगा। अब मेरे बस की बात नहीं। वह डॉक्टर श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी सेवक था। जब ये समाचार गुरुदेव तक पहुंचा तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और आज्ञा दी कि इलाज करते रहो। डॉक्टर ने प्रार्थना की, मुर्दे के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है, अब इसका शरीर नहीं बचेगा। महाप्रभु ने उसे फिर आज्ञा दी कि चाहे मुर्दे का इलाज करो, जिस दवाई से मुर्दा बोले वही दवाई इसे दो, क्योंकि इस शरीर को सरसाम हो गया है। इसलिए डॉक्टर ने कुछ बहुमूल्य औषधियां मंगवाकर मस्तिष्क तक पहुंचाई। श्री महाराज जी ने कुछ प्रमुख महात्माओं को आज्ञा दी कि जब तक दास का श्वास ठीक न चलने लगे
आप लोग वहीं रहो। दवाई का तो केवल नाम था। उस दयालु प्रभु की कृपा से मेरे शरीर को कुछ होश आ गई। डॉक्टर बहुत हैरान रह गया। एक सप्ताह के अंदर ही यह शरीर काफी स्वस्थ हो गया। किसी उर्दू शायर ने ठीक ही तो कहा है, जो बात दवा भी कर ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है। उन दिनों मेरे शरीर में इतनी कमजोरी थी कि करवट लेने भी मुश्किल हो गया। तब श्री महाराज जी ने आज्ञा पाकर कुछ महात्माओं ने दास के शरीर को हाथों में उठाकर श्री चरणों तक पहुंचाया। उस समय हृदय सम्राट एक खुली मोटर कार में विराजमान होकर सैर के लिए जा रहे थे। हजारों नर नारी बाजार में मोटर को घेरे गुरुदेव के दर्शन कर रहे थे। तब ये दास श्री चरणों तक पहुंचा तो दयालु ने अपने दोनों पवित्र चरण मोटर से बाहर निकाल निकाल लिए ताकि दास को प्रणाम करने में सुविधा हो। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने मेरे शरीर को अपनी झोली में उठाकर श्री चरणों तक पहुंचाया। जब मेरे शीश का उन सुंदर चरणों को स्पर्श हुआ तो मैं रोते हुए मेरे गुरुदेव के दोनों चरण कमल पकड़ लिए। मेरे हाथ में गेंदे के 2 फूल थे। मैंने कांपते हाथों से फूल श्री चरणों में अर्पण करने चाहे, परंतु कमजोरी के कारण वे फूल चरणों तक ना पहुंच सके और जमीन पर गिर गए। स्वामी परम ज्ञानंद जी वहीं खड़े थे। उन्होंने झट फूल को उठाकर श्री चरणों में अर्पण किए और गदगद आवाज से शर्य बोले, 2 फूल ले ले दिलवर उजड़े हुए चमन के। उस दयालु प्रभु ने अपनी कृपा भरा हाथ दास के पावन शरीर पर रखकर यह वचन फरमाए कि ये 50 साल तक ये शरीर और रहेगा। दाता दीनदयाल जी के अमर शब्द सर्व संगत ने सुन लिए। दयालु जी ने और भी कई वचन कहे जिन्हें अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार जानना बहुत मुश्किल है। सिंधी भाषा सीखने का आदेश। एक दिन स्वामी बैरागानंद जी ने गुप्त रूप से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दास के बारे में प्रार्थना की कि मुझे सिंधी भाषा सिखाकर सत्संग कार्य निमित्त सिंध में रखा जाए। मुझे सिंधी बोलनी सीखने की आज्ञा दी गई। स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने मैंने सिंधी भाषा सीखनी शुरू कर दी। एक दिन श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए जीप में सवार होकर जाने लगे। हजारों की संख्या में सिंध भक्त प्रेम विभोर होकर महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे थे। इतने में एक छोटा सा बालक श्री महाराज जी को हार पहनाने लगा। वे ठीक तरह से हार ना पहना सका और हार श्री महाराज जी की ऐनक और रुमाल में फंस गया। इतने में स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने, जो श्री महाराज जी के पास खड़े थे, उस बालक को झिड़क कर सिंधी में कहा, एड़े नमूने साचरिया। गुरुदेव ने स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी से धीरे से पूछा, आपने अभी इस लड़के से क्या कहा? स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने उस वाक्य का अर्थ करते हुए कहा, एड़े का अर्थ है इस, नमूने का अर्थ है तरह तथा चेहरे का अर्थ है पागल। उस वाक्य का यह अर्थ निकला, क्या इस तरह किया जाता है पागल? तब श्री महाराज जी सैर को चले गए। गुरुदेव जहाँ पर सैर करते थे वहाँ बहुत विशाल मैदान था। लगभग 20 महात्मा वहाँ पर जल छिड़का करते थे। इतने में हृदय सम्राट वहाँ पहुंचकर सैर करने लगे। थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी मेरे पास आए और मेरा बायां हाथ अपने कर कमलों में ले लिया और उसमें अपनी रेशमी रुमाल, हार तथा ऐनक उतार कर दे दी। फिर अपनी मौजवश महाप्रभु बोले, एड़े नमूने सचरिया। तब श्री महाराज जी ने मुझे इसका अर्थ करने की आज्ञा दी। परंतु मैं इसका अर्थ ना समझ सका। दाता दीनदयाल जी मुझे संबोधित करके कहने लगे, तुमने इतने दिनों में क्या सीखा जो इसका अर्थ नहीं कर पा सके? हमने किसी से ये भाषा भी नहीं सीखी, फिर भी इसका अर्थ कर सकते हैं। काशी से कोई विद्वान पंडित बुलवाओ जो इसका अर्थ करे। यदि वे विद्वान इसका अर्थ कर दे तो मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। इसी विषय पर श्री महाराज जी ने काफ़ी देर सत्संग किया। गुरुदेव बोले, आजकल लोग अनेक भाषाएं सीख कर अपने को विद्वान कहलाते हैं। वास्तविक विद्या तो ब्रह्म विद्या है। जो इसका ज्ञाता है वही सच्चा विद्वान है। लखी से एक बार श्री सतगुरुदेव जी घरेला आश्रम जिला लड़काना में पधारे।
एक दिन वहाँ के प्रेमी भक्त मोटर मास्टर भगवान दास जी ने श्री महाराज जी की स्तुति रूप सिंधी भाषा में ये भजन बोला। संसार से समुंदर मानू तार सदगुरु, हाथाडा देई हिम्मत जा कर पार सदगुरु। इस भजन का भावार्थ इस प्रकार है। ए सदगुरुदेव जी, मैं संसार सागर से मैं पड़ा हूँ, आप मुझे अपनी हिम्मत अथवा कृपा द्वारा पार उतार दो। यह ठीक है कि संसार की मोह माया ने मुझे अपने वश में किया है, परंतु महाप्रभु आप तो सरदार सदगुरु जी हैं, मुझे इस मोह माया के बंधन से आजाद कीजिए। मुझ में अवगुण हैं, महाप्रभु मेरे दोष ना देखें, देख कर मुझे क्षमा कर देना। यह कृपालु हे कृपालु, आप तो पूर्ण करतार सदगुरु जी हैं। हे मालिक, आपको तो मेरे सारे हाल का पता है। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और अवगुणों से भरा हुआ हूँ। भगवान दास जी कहते हैं कि महाप्रभु, मुझे आपके अतिरिक्त दूसरा कोई सहायक और हितैषी नहीं दिखाई देता। वास्तव में मुझे तो आपका ही आधार है। अद्भुत परीक्षा। एक बार श्री महाराज जी ने कुछ चोले सिलवाने थे। वहां कलीदार चोले कोई दर्जी नहीं सिलता था। केवल एक ही व्यक्ति श्री माधवदास जी ही ऐसे थे जो कलीदार चोला बना सकते थे। श्री माधवदास जी कुलगुरु थे। सेठ जमियतलाल राय के वंशज इन्हीं के पूर्वजों से कुलगुरु की प्रार्थनानुसार नाम उपदेश लेते रहे। श्री माधवदास जी महाप्रभु के बढ़ते हुए यश और कीर्ति को ना देख सके और ईर्ष्या करने लगे। जब स्वामी अभेदानंद जी किसी के कहने पर कुर्ती सिलवाने के लिए इनके पास पहुंचे तो उन्हें सिलाई काफी मांगी। स्वामी अभेदानंद जी ने श्री महाराज जी का एक चोला साथ ले आए। इतने लंबे चोले देखकर माधवदास जी ने मन ही मन महाप्रभु की पुनीत दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। उसने स्वामी अभेदानंद जी से कहा, 2 दिन बाद चोले तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन स्वामी अभेदानंद जी चोले लेने पहुंचे और मुंह मांगी सिलाई देनी चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने कहा, अभी चोले तैयार नहीं हैं, मैं स्वयं ही चोले पहुंचा आऊंगा, आप आने का कष्ट ना करें। श्री माधवदास जी चोले लेकर श्री चरणों में हाजिर हुए। गुरुदेव का आसन एक चौबारे पर था। वहां कुछ भक्तजन और साधु भी मौजूद थे। माधवदास जी ने जाकर चोले भेंट किए और श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए। दर्शन करते ही इनकी विचारधारा बदली। इन्होंने ये विचार किया कि मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया, क्यों न श्री महाराज जी को अपना गुरु बना लूं। परंतु गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। यदि श्री महाराज जी मेरे मन की इच्छा पूर्ण करें तो मैं समझूंगा कि पूर्ण गुरु हैं। इतने में दाता दीनदयाल जी शहर पर जाने के लिए समय हो गया। सब प्रेमी कोठे से नीचे उतर आए। माधवदास जी ने अपने मन में संकल्प किया कि यदि श्री महाराज जी मुझे फूल का प्रसाद दें तो मैं समझूंगा कि श्री महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। थोड़ी देर बाद हृदय सम्राट अपनी मस्त चाल से नीचे उतरे। काफी प्रेमी इसी आशा में खड़े थे कि शहर पर जाते समय ही थोड़ी देर के लिए हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। उनकी यह भावना पूरी हो गई। महाप्रभु ने आकर इधर उधर संगत में दृष्टि दौड़ाई। माधवदास जी को देखकर श्री महाराज जी ने इन्हें अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और फिर बड़े प्रेम से अपने गले में जो मोतियों का हार पहना हुआ था उसमें से एक गुलाब का फूल निकालकर उनके हाथ में रख दिया और कहा, अच्छा प्रेमी, अब तो तुम्हारे मन की भावना पूरी हो गई, अब तो तुम खुश हो। ज्यों ही माधवराज जी ने फूल पकड़ा त्यों ही उनकी चीखें निकल गई और उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया और फिर रो रो कर कहा, दाता जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, कृपा आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। श्री महाराज जी ने उन्हें उठाकर शुभ आशीर्वाद दिया। तब माधवदास जी ने महाप्रभु से नाम उद्देश्य लिया और इस प्रकार उनके मन के गर्व और अहंकार का स्थान भक्ति और प्रेम ने ले लिया। मानो उनकी काया ही पलट गई। एक दिन श्री महाराज जी ने अपनी मौजबश स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से कहा, हर जमाने में हर महापुरुष ने अपने सेवकों की परीक्षा ली है। पंडित जी, आप बताओ कि मैं आप लोगों की कौन सी परीक्षा लूं? आप सब लोग तो सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में सच्चे दिल से आए हो।
श्री सद्गुरु जी के वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की, भगवान त्रिलोकीनाथ जी, मैं जो कहूँगा वह तो परीक्षा ना होगी, परीक्षा तो आप अपनी मौज वश लें। श्री महाराज जी बोले, अच्छा मैं परीक्षा तो जरूर लूँगा, मैंने जो पहले परीक्षाएं ली हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं। अब मैं आप लोगों की ऐसी परीक्षा लूँगा कि जिसका किसी को पता न चलेगा। भोग लगाने की विधि। इस प्रकार लगभग 2 महीने सिंध में विराजमान रहकर हृदय सम्राट अपनी संत मंडली सहित पीपल भुट्टा आश्रम जिला झंग पंजाब में पधारे। श्री महाराज जी सितंबर सन 1934 में यहाँ आकर विराजमान हुए और सर्दियों के 3-4 महीने गुरुदेव जी इसी क्षेत्र में ठहरे। पीपल भुट्टा में एक दिन स्वामी अनमोल अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री चरणों में विनती की, महाप्रभु आपको भोग लगाने की सबसे उत्तम रीति कौन सी है। श्री महाराज जी बोले, जब ग्रास तोड़ो तो अपने मुंह में डालते हुए ये विचार करो कि ये मुंह मेरा नहीं गुरु महाराज जी का है और मैं अपने शरीर को नहीं गुरु महाराज जी के शरीर को भोजन खिला रहा हूँ। यही सबसे उत्तम भोग लगाने की विधि है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।